जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का, लख लख शुक्राना। संगत जी गुरु जब तक हमारे साथ है ना, इस बात के लिए आप संतुष्ट हो जाओ कि वो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। ऐसा ही मेरा आज का सत्संग है। मैं कितनी परेशानियों में थी, कितनी प्रॉब्लम में थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने के बाद भी मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। उंगली पकड़ के ऐसे मुझे पल पल उन्होंने प्रॉब्लम से निकाला। 6 महीने से हम लोग परेशान थे और गुरुजी ने एक पल भी मुझे ऐसा नहीं लगने दिया कि जैसे गुरुजी मेरे साथ नहीं हैं, मेरे अंग संग नहीं हैं। कहते हैं ना, हम कष्ट अगर हैं तो वो हमारे कर्मों के कष्ट हैं। हमारे जीवन में जब भी कष्ट आते हैं या तकलीफ़ें होती हैं ना, तो वो हमारे खुद के कर्म हैं। लेकिन उन कष्टों को, बहुत बड़े बड़े कष्टों को ना, गुरुजी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से ख़त्म कर देते हैं। बहुत ही अगर किसी को अटैक आना है तो गुरुजी सिर्फ उसको गैस की गोली दे के ठीक करवा देते हैं। तो गुरुजी की कृपा बहुत ज़्यादा है। तो आज का मेरा सत्संग है संगत जी, प्लीज़ ध्यान से सुनना, क्योंकि बीमारियां जब होती हैं हमारे जीवन में तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कैसे गुरुजी को अपने अंग संग महसूस करना चाहिए, इसी के लिए सत्संग है। क्योंकि मेरे को गुरुजी ने इतनी बड़ी प्रॉब्लम से निकाला है संगत जी। तो आज किस किस को गुरुजी आंसर देने वाले हैं, या गुरुजी किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए जब भी हमारे जीवन में कष्ट आएँ या बीमारियाँ आएँ, तो उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर आज का सत्संग है। जय गुरु जी संगत जी। पहले गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी संगत जी आज से 6 महीने पहले मेरे हस्बैंड ना बीमार थे और उनको जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो उनको तकलीफ़ होती थी। सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। पर कुछ हस्बैंड होते हैं ना, जिनको हम बार बार बोलते हैं लेकिन वो नहीं सुनते संगत जी। तो ऐसे ही मेरे हस्बैंड हैं कि उनको जब तक बिल्कुल लास्ट स्टेज तक वो नहीं पहुंच जाते, वो नहीं सुनते हैं संगत जी। तो कई बार ऐसा भी, हम रात को इमरजेंसी में भी उनको लेके गए हैं और तो डॉक्टर उनको दवाई दे देते थे, फिर वो ठीक हो जाते थे। फिर उनको हम इमरजेंसी में लेके जाते थे, फिर वो ठीक हो जाते थे। कुछ वो थोड़ा सा स्मोकिंग करते हैं तो उसकी वजह से भी उनको ये लगता था कि मैं अगर दवाइयाँ खाऊंगा या इलाज करवाऊंगा तो मुझे स्मोकिंग छोड़नी पड़ेगी, इसीलिए उस चीज़ को लेके वो इग्नोर कर रहे थे संगत जी। तो मेरा विश्वास तो मेरे गुरुजी से था, क्योंकि मैं कभी भी इन चीज़ों को लेके परेशान मुझे गुरुजी ने कभी नहीं होने दिया। मैं गुरुजी से ही बोलती थी, मैंने गुरुजी देखो मेरे हाथ की चीज़ें नहीं हैं, आप ही संभालो, आप ही देखो, क्योंकि मेरी ये नहीं मान रहे हैं। तो मैं जो कर सकती थी संगत जी वो मैंने किया। मैं हमेशा शाम को पूजा करके, सुबह पूजा करके, जो मैं गुरुजी का जल प्रसाद बनाती थी वो मैं इनको डेली देती थी। तो गुरुजी ही इनको संभाल रहे थे, गुरुजी इनका ध्यान रख रहे थे। हमने फिर दोबारा इनकी तबीयत ख़राब हुई, हमने इनके सारे टेस्ट कराए संगत जी। सारे के सारे टेस्ट जितने भी थे इनके, वो सारे के सारे नॉर्मल आए। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी, डॉक्टरों ने सारे टेस्ट कर लिए, बोले नॉर्मल है। फिर हम आ जाते, फिर यही है, मुश्किल से तो मैं इनको लेके जाती संगत जी, बड़ी मुश्किल से ये डॉक्टर के जाते पहले तो, और फिर इनके टेस्ट नॉर्मल आ जाते तो ये बेफिक्र हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी की ऐसी ही थी, जब भी हम ये सीढ़ियाँ चढ़ के आते तो इनको सांस लेने में दिक्कत होती, प्लस ये अगर ज़्यादा नहीं चल पाते थे। तो एक दिन हम वॉक पे गए तो वहाँ पे क्या हुआ, मैंने कि चलो वॉक पे चलते हैं, उससे पता चलेगा कि आपकी कितनी दिक्कत है। तो ये सिर्फ 2-2.5 मिनट ही चले थे संगत जी। आप प्रॉब्लम देखो कितनी थी। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको ये पता चले कि प्रॉब्लम कितनी थी। और गुरुजी ने तब भी इनको इतना संभाले हुए थे, तो ये 2.5-3 मिनट ही चल पाए सिर्फ, और उसमें इनके छाती में दर्द होने लगा और इनको सांस आने में दिक्कत होने लगी। फिर हम वापस आ गए स्कूटी से। फिर भी मैंने इनको बोला, मैंने कि देखो आपकी दिक्कत है और वो मुझे दिखाई दे रही है। तो बोले नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं है मेरे, जब चलते हैं तो सांस तो चढ़ते ही हैं बस। वो मानने वाले नहीं थे संगत जी, बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनते थे। पर मैं हर चीज़ गुरुजी पे छोड़ देती। मैंने गुरुजी आप संभालो, कुछ बुरा नहीं होने देना, बाकी आप संभालो। एक दिन हम रात को हुई तो हम इनको रात को इनको एकदम सांस आना बंद हो गया, तो हम इनको इमरजेंसी में लेके गए।
तो जब हम लेके जा रहे थे, मतलब पहले तो इन्होंने इग्नोर मारा, जब इनको बिल्कुल ही ये लगा कि मेरे को दिक्कत हो रही है तो बोले चलो तो मुझे डॉक्टर के ले चलो। तो हम इनको डॉक्टर के लेके गए। संगत जी मैं पूरे रास्ते गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी ने अटैक नहीं आने दिया। सिम्टम सारे अटैक के थे, बट गुरुजी की कृपा इतनी थी कि इनको अटैक नहीं आया। डॉक्टरों ने मेडिसिन दे दी और हम घर वापस आ गए। फिर इन्होंने कुछ दिन के लिए बातें टाल दी कि मैं ठीक हूँ। ऐसे ही करते करते संगत जी 6 महीने हमें निकल गए, जिसमें कि हमें ये पता था कि दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन कहते हैं ना, लेडीज़ तो बेबस हो जाती हैं, लेडीज़ तो वो सुनते नहीं हैं, हस्बैंड लोग नहीं सुन रहे थे संगत जी। फिर भी मैं गुरुजी का जल प्रसाद इनको रेगुलर देती संगत जी। तो आपकी भी लाइफ में अगर कभी प्रॉब्लम आती है, और देखो दवाइयाँ तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। तो मैं इनको रेगुलर ये मना भी कर देते थे, मतलब ये सत्संग में कभी दोबारा करूँगी कि इनका नेचर कैसा है, लेकिन गुरुजी ने इनको फिर भी ढाल दिया इस चीज़ में कि गुरुजी इनको इतनी इनकी हिम्मत ही नहीं है कि ये गुरुजी का जल प्रसाद ना पिएं, तो चुपचाप पी लेते थे। तो उस जल प्रसाद की इतनी महिमा है ना संगत जी कि गुरुजी ने इनको कुछ नहीं होने दिया। फिर मेरे एक दिन मन में आया कि मैं ना गुरुजी की जो स्वरूप पे टीका लगाते हैं हम लोग, तो मैंने कि वो जो हम लगाते हैं संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि जो हम लगाते हैं गुरुजी की, अगर हम पहले गुरुजी को टीका लगा रहे हैं प्लस फिर हम उसमें से वापस लगा रहे हैं, तो वो गुरुजी की ब्लेसिंग उसमें नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो भी फेस के ऊपर हम टीका लगाते हैं उसको बड़ा होने दो, मोटा होने दो, लेयर बनने दो, फिर उसको हम स्पून से हटा लेते हैं और फिर उसको हम अलग से टीका बना के रख लेते हैं। तो मैं संगत जी उसी टीके को, जो गुरुजी की ब्लेसिंग वाला टीका था, मैं उसी टीके को इनके रेगुलर लगाती थी माथे पे, और गुरुजी से बोलती थी मैं, देखो गुरुजी मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आप संभालो। अभी 10 दिन पहले क्या हुआ, 10 दिन पहले ये सीढ़ियाँ चढ़ के आए संगत जी और बिल्कुल सफ़ेद हो गए। तो जब सफ़ेद हो गए तो मैं बोली, मैंने कि चलो तो हम आज चलते हैं। संगत जी बड़ी मुश्किल से, गुरुजी की कृपा से बड़ी मुश्किल से मैं इनको लेके गई। वहाँ गुरुजी की इतनी कृपा, आप सुनो, मतलब वहाँ पे जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हमारी जान का डॉक्टर मिल गई। तो मैंने उनको ऐसे ऐसे बताया कि ये ज़्यादा टेस्ट करवा चुके हैं, बट अब आगे नहीं कराएंगे, आप 1-2 टेस्ट कराओ जिससे सिर्फ इनकी प्रॉब्लम पता चले, क्योंकि हम छोटी मोटी चीज़ें काफ़ी करा चुके हैं और ये इसने पेशेंस वाले बंदे नहीं हैं कि ये उन्हीं चीज़ों को रिपीट कराएंगे। ये मैंने कि थोड़ी देर में चिल्लाने लगेंगे संगत जी। तो डॉक्टर बोली चलो तो मैं एक मेन जो मेरा टेस्ट है एंजियोग्राफी, बोले हम डायरेक्ट वही कराते हैं, हम 50 टेस्ट ना करा के सिर्फ एक मेन कराते हैं, अगर आना होगा तो उसमें ही आ जाएगा। अब संगत जी मतलब सिचुएशन इतनी ख़राब, और गुरुजी तो बस गुरुजी हैं, गुरुजी संभाल लेते हैं सब चीज़ें। उस टाइम मेरा बेटा एक रात का जगा हुआ था, तो मैंने उसको घर भेज दिया। एंजियोग्राफी के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी A to Z। मुझे लगा जैसे नॉर्मली बाकी टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट, ये सब ऐसी एंजियोग्राफी होगी। तो इनको लेके गए वो एंजियोग्राफी के लिए। मैं बाहर वेट कर रही थी, तो मेरी बेटी की ना क्लासेस चली हुई हैं, तो मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था जिसमें मेरे सारे नंबर हैं या मेरे भाइयों के। मेरे हस्बैंड का नेचर थोड़ा सा खड़ूस टाइप का है, तो वो अपने भाइयों के, अपनी फैमिली के किसी के नंबर नहीं रखते हैं, सिवाय अपने दोस्त के रखते हैं, और किसी के नंबर उनके फ़ोन में नहीं होते हैं। तो मेरा फ़ोन मेरी बेटी के पास था और मेरे हस्बैंड का फ़ोन मेरे पास था। और टाइम ऐसा है संगत जी कि कोई भी इंसान ना आजकल नंबर याद नहीं रखता। बस मुझे एक मेरे भाई का नंबर याद है और मुझे किसी का नहीं है, और हस्बैंड के फ़ोन में किसी का फ़ोन नहीं मिले थे। तो जैसे ही एंजियोग्राफी हुई तो उन्होंने मुझे तुरंत अंदर बुलाया, और एंजियोग्राफी मैंने लाइफ में पहली बार देखी थी, तो मुझे नहीं पता था इतनी क्रिटिकल होती है या इंसान को इतना। तो वो बोले कि 99% ब्लॉकेज है और आप बहुत लकी हो, बहुत ज़्यादा लकी हो कि अटैक नहीं आया। अगर अटैक भी नहीं आता तो स्ट्रोक आता, तो उससे क्या होता है, ये पैरालिसिस भी हो सकते थे, जो इनकी सिचुएशन है। तो इनकी 2 नसें बिल्कुल ब्लॉक थी संगत जी, जिसमें कि एक आधी ब्लॉक है। तो गुरुजी की महिमा इतनी बड़ी है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में भी गुरुजी ने बाल बाका नहीं होने देते, अपनी संगत को पल पल संभालते हैं। तो डॉक्टर ने मुझसे बोला कि इनकी 2 नसें बिल्कुल ब्लॉक हैं, जो मेन है। अब आप डिसीजन अभी लो कि इनका करना क्या है, इनको स्टंट डलेंगे, अभी आप डलवाना चाहते हो या फिर हम एंजियोग्राफी का प्रोसेस रोक के इनको नीचे एडमिट कर दें। मैं अपने हस्बैंड के पास गई। बड़ा मेरे साथ कोई भी नहीं था संगत जी, कोई भी। मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं था, मेरे पर्स में 100 रुपये भी नहीं थे। मैंने कि ये था, हम पॉलिसी के बेस पे गए थे।
और कोई भी फैमिली का बड़ा नहीं था और फ़ोन भी मेरे पास नहीं था, लेकिन गुरुजी थे बस, और कोई नहीं था संगत जी, और वो है ना तो सब कुछ है। मैं अपने हस्बैंड बोले अगर इनसे मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो तो आप जाके बात कर लो और अभी डिसीजन लो, क्योंकि ब्लॉकेज ज़्यादा है और दिक्कत ज़्यादा है। अगर आप 3 दिन बाद स्टंट डलवाओगे तो गारंटी कुछ नहीं है कि अटैक आ जाए या कुछ भी हो सकता है। मैं हस्बैंड के पास गई तो वो बोले मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो नसों में तार वगैरह डालते हैं एंजियोग्राफी में। तो वो मेरे से बोले जो तू चाहे, तो जो तुझे सही लगे तू वो डिसीजन ले और मुझे जल्दी फ्री करवा, मेरी हालत ख़राब हो रही है। तो मैंने गुरुजी से प्रेयर की, गुरुजी से मैंने बोला, उन्होंने मेरे को ये बोला डॉक्टरों ने कि 2:72 आपके अभी लगेंगे, आप अभी सबमिट कर सकते हो। अब मैंने तो गुरुजी का नाम लिया, मैंने कि गुरुजी मैं 5 मिनट में या 10 मिनट में मैं कहाँ से पैसे सबमिट करूँ, आप खुद से देखो, बेटा है वो घर पे सो रहा है, बड़ा मेरे पास कोई है नहीं, फ़ोन नंबर मेरे पास किसी का है नहीं, तो और हस्बैंड को मैं छोड़ के जा नहीं सकती। बस गुरुजी की ऐसी कृपा हुई ना संगत जी कि मैंने गुरुजी का नाम लिया और डॉक्टर बोले चलो ठीक है आप नॉर्मल हो, क्योंकि हस्बैंड को ऐसे देख के संगत जी मैं रोने लग गई थी और मेरा रोना निकल रहा था। तो उन्होंने मुझे पानी वानी पिलाया, बोला अच्छा ठीक है टेंशन ना लो, आप बैठो, आपने स्टंट के लिए बोला है, हम स्टंट डालते हैं, बाकी प्रोसेस हम बाद में करेंगे। जय गुरुजी। तो ये गुरुजी की कृपा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था, और कहने मतलब देखो इंसानों में कोई नहीं था लेकिन गुरुजी थे। गुरुजी मेरे पल पल साथ थे, हर पल मेरे साथ थे, और 6 महीने से मेरे हस्बैंड के साथ थे, जो उन्होंने उनके कुछ भी नहीं होने दिया संगत जी, कुछ भी, हार्ट फेल नहीं होने दिया, अटैक नहीं पड़ने दिया, स्ट्रोक नहीं आने दिया। गुरुजी बड़े प्यारे हैं संगत जी, वो पल पल हमें संभालते हैं। फिर इनका ऑपरेशन हुआ संगत जी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मतलब ये 2 दिन में ही चलने लगे थे, और अभी इतने नॉर्मल हैं कि खुद से सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। और हम अभी भी इनको रेगुलर जल प्रसाद दे रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ आसरा मेरे गुरु महाराज का है। तो ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा सत्संग है संगत जी, कि इतना सब कुछ गुरुजी अपने आप करते रहते हैं, हम लोग सिर्फ उन्हीं के आसरे हैं। तो 2 चीज़ें करते रहिए संगत जी, एक तो गुरुजी का जल प्रसाद ज़रूर से ज़रूर पिलाओ, क्योंकि बीमारियों में दवाइयाँ अपना काम करेंगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ को छोटे में गुरुजी कैसे करते हैं ना, ये मैंने देख लिया है। प्लस गुरुजी का टीका ज़रूर लगाएं, क्योंकि गुरुजी के टीके में बहुत ब्लेसिंग है। जब हम गुरुजी के फेस पे लगाते हैं, माथे पे टीका लगाते हैं, और वो 10-10 दिन 15-15 दिन गुरुजी के फेस पे रहता है स्वरूप पे, और उसके बाद हम उसको उतारते हैं, तो उसमें बहुत ब्लेसिंग होती है। तो आप सब लोग ये चीज़ें करें, बहुत ज़रूरी भी हैं। गुरुजी की कृपा हम लोगों के साथ है। कभी भी कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम आ जाए संगत जी, कभी नहीं घबराना है, क्योंकि जिसको रब का सहारा है ना, उसको घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो मुझे मेरे गुरुजी ने यही चीज़ सिखाई कि मैं तेरे साथ हूँ, तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये तेरे हस्बैंड को नहीं हुआंगा। और गुरुजी ने वो अपना प्रॉमिस पूरा किया। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल से घर आ चुके हैं, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, मेरे हस्बैंड अच्छे से घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, पल पल का सहारा मेरे रब आपका ही है। जय गुरुजी।